तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? मई 2022 में सीमा सड़क संगठन, इसको हम लोग बीआरओ भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने नेपथ्यू सुरंग में अंतिम विस्फोट के माध्यम से उत्खनन कार्य में ये आपका रिपीट हो गया है क्या? किस राज्य में ये आपका सुरंग स्थापित है? यानी अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो है इस आपके नेपथ्यू जो आपका नेचुपू सुरंग है इसमें विस्फोट किया गया है, और ये कौन से राज्य में स्थित है? हमेशा याद रखिएगा, जब भी भारत में नए सुरंगों का निर्माण होता है बीआरओ के द्वारा, हमेशा वो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये कौन से राज्य में है? लद्दाख, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल? आपके कहां पर आंसर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कई सारे लोग लद्दाख आंसर कर रहे हैं, लेकिन देखिए ज्यादातर वैसे भी सुरंग जो निर्मित होते हैं वो लद्दाख में हो गए, या फिर आपके हिमाचल प्रदेश हो गए, या फिर अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, इन्हीं 4-5 स्टेट में बनाए जाते हैं। यानी अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आंसर में अगर आपका मान लीजिए जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, उसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पर ज्यादातर सुरंगों का निर्माण किया जाता है। अगर आंसर आपको नहीं भी पता है तो आप आंसर, अगर ऑप्शन जो आपके हैं एलिमिनेट करके भी आंसर आसानी से पा सकते हैं, अगर नहीं आता तो, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारा आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है? क्या नाम है? पेमा खांडू। क्या नाम है? यहाँ की राजधानी क्या है? क्या राजधानी है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश जो एक ये राज्य जो है इसको चीन अपना राज्य कहता है, यानी चाइना क्या कहता है कि ये हमारा पार्ट है। अभी हाल ही में तवांग, आप लोगों ने नाम सुना ना, तवांग विवाद, याद रखिएगा। ये तवांग कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं जब भी कोई इंसिडेंट होता है अचानक से, ठीक है। तो तवांग में विवाद हुआ था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में तवांग में डिस्प्यूट हुआ था, जो कौन से राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा चीन के द्वारा कौन से राज्य को अपना मैप में दिखाया गया है? अरुणाचल प्रदेश को। इसी अरुणाचल प्रदेश में आपके जो है एक परशुराम, जानते हैं, रामायण से संबंधित है, परशुराम कुंड का जो है स्थापना किया गया है। किसका? परशुराम कुंड की स्थापना की गई इसी आपके अरुणाचल प्रदेश में। ये जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, और सूर्य किधर निकलता है? पूरब में। यानी भारत, अगर कहा जाए भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो है कौन से राज्य में होता है, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा अगर बात करें, यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर पॉइंट कौन सा है, तो आंसर याद रखिएगा वालंगू। उसको क्या कहते हैं? नाम है वालंगू। ये जगह है जो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है। जैसे आप लोग 4 पॉइंट यहां पर पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया हो गया आपका, तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है और पूर्वी कौन सा है? तो पूर्वी आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या है? वालंगू, ठीक है, इसका नाम है वालंगू। उसके अलावा ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पर आपका एक अभी हाल ही में समिट हुई थी, पक्का नेशनल पार्क। इसी नेशनल पार्क में अभी हाल ही में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, ठीक है। इस वजह से ये पक्का नेशनल पार्क जो है काफी चर्चा में है अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा एक पॉइंट हमने आपको इसमें और बताया था, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, नाम बता सकते हैं आप लोग? कौन है रक्षा मंत्री जी? कौन है? राजनाथ सिंह जी। उन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। कौन सा? सेला सुरंग का उद्घाटन। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट हैं जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं, और आप इनको याद रख सकते हैं, करंट से जुड़े हुए सारे पॉइंट हैं, ठीक है। या फिर आपके एक प्रकार से जीए सेक्शन से जुड़े हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया। यानी पूर्वी राज्य है, वालंगू है, सबसे पूर्वी पॉइंट है, ठीक है। इस समय मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, ईटानगर इसकी क्या है? राजधानी है। लद्दाख की अगर हम बात करें, ये 2 राज्य हैं जिनका ये पहले राज्य थे। 1947 से लेकर के 2019 तक ये भारत में एक राज्य के रूप में थे, ये इसी का पार्ट था, केवल एक ही राज्य था। लेकिन 31 अक्टूबर को 2019 में हमारे देश में एक कानून पास किया गया हमारे संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी रहेंगे। क्या हो जाएगा? यूनियन टेरिटरी। ये जम्मू कश्मीर से इसको अलग कर दिया जाएगा, जिसकी कैपिटल लद्दाख जो आपका अलग बन जाएगी, जिसकी कैपिटल लेह हो जाएगी। लेह जहां पर बादल फटा था 2013 में, है ना, तो याद रखिएगा। इसी लद्दाख में भी हाल ही में लोसर महोत्सव मनाया गया है। कौन सा? लोसर महोत्सव। कहां मनाया गया है? लद्दाख में। इसी लद्दाख में भारत का सबसे
ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल है, नाम क्या है? लेह। ठीक है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल उसको कहते हैं। लेह जो है ये भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है और सबसे ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल है। ठीक है, लद्दाख के अगर आपसे पूछें इस समय उपराज्यपाल कौन है, तो आंसर बताइएगा आप लोग। आपसे क्वेश्चन है कि लद्दाख के इस समय उपराज्यपाल कौन है। जम्मू कश्मीर में कौन है? तो जम्मू कश्मीर में हमारे मनोज सिन्हा जी हैं। कहाँ के हैं? गाजीपुर के। ठीक है, मनोज सिन्हा इस समय कहाँ पर हैं? तो जम्मू कश्मीर में। आप लोगों से आंसर है, जल्दी से दिमाग में अपने गूगल पर बटन दबाइए, सर्च कीजिए। ठीक है, और आंसर बताइए कि लद्दाख की जो है इस समय आपके उप राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो आपका है, अभी हाल ही में यहाँ पर हमने आपको बताया था चुनाव हुआ था 68 सीटों पर। कितने? 68 सीटों पर अभी यहाँ पर चुनाव हुआ था, जहाँ पर कांग्रेस ने सरकार बनाई है। पहले बीजेपी थी, अब यहाँ पर सरकार में कौन आ गई है? कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस यानी एक ऐसी पार्टी है जिसका निर्माण हुआ था 1885 में। 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 68 में से 40 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। तो ये पॉइंट सारे याद रखिएगा जो आपके अलग अलग राज्य हैं या उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ठीक है, क्या हुआ? गूगल ढूंढ लिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है आपका? एक महत्वपूर्ण संस्थान है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्या नाम है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? हमारे देश के गृह मंत्री या आप कह सकते हैं सहकारिता मंत्री। ये जो सहकारिता है ये पहले नहीं था, अभी हाल ही में एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, नया विभाग बनाया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, ये पहले नहीं था। इस सहकारिता मंत्रालय का जो कार्यभार है वो सौंपा गया है हमारे देश के गृह मंत्री जी को, यानी अमित शाह जी को। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अभी हाल ही में कौन सा मंत्रालय बनाया गया है? सहकारिता मंत्रालय। 2019 में एक मंत्रालय और बनाया गया था, आपने इसके पहले ये सारे मंत्रालय नहीं सुने होंगे। जल शक्ति मंत्रालय, ये जल शक्ति मंत्रालय भी पहले नहीं था। ठीक है, इसको 2019 में जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आए थे, ठीक है, तो उसी के बाद एक नया मंत्रालय गठित किया गया था। भारत में जल के संरक्षण, उसके विकास के लिए, प्रबंधन के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया था, जल शक्ति मंत्रालय, जिसके द्वारा एक योजना शुरू की गई थी। मोदी जी ने शुरू किया था बूंद बूंद योजना, सुना था ना आप लोगों ने? ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि जून 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। और ये कहां पर स्थित है आपका? ये कहां पर स्थापित किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, नई दिल्ली या फिर भोपाल? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बताइए, तुक्का मारिए। भोपाल में पक्का? ये देखिए, ये उंगली थोड़ा सा वो कर रहा है, कुछ जोक टुटका कर रहे हो तुक्का मारने के लिए। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? सबका आंसर भोपाल है। आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। हमेशा याद रखिएगा, जब भी मंत्रालय से संबंधित ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट होते, आपके संस्थान बनाए जाते हैं, वो दिल्ली में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जनजातीय अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? नई दिल्ली में। अगर आपको नहीं भी याद रहता है, अगर आपको तुक्का लगाना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि करंट है, हमें पता है नहीं याद होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं कि पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी आते हैं, जैसे जनजातीय मंत्रालय हो गया, अल्पसंख्यक आपका कोई संस्थान बनाया गया है, तो इस तरह के ज़्यादातर संस्थान जो है वो नई दिल्ली में बनाए जाते हैं, राजधानी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेकिन साथ ही साथ नई दिल्ली के बारे में अगर पहले बात कर लें, तो नई दिल्ली जो आपकी है, दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? 1911 में। हमने बताया भी था आपको, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ब्रिटेन के सम्राट आए थे भारत, उसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में भारत को एक नई राजधानी मिली थी। कोलकाता से इसको बदल करके क्या कर दिया गया था? दिल्ली कर दिया गया था। इसके पहले क्या राजधानी थी? कोलकाता थी। ठीक है, इस समय यहाँ के अगर हम सीएम की बात करें तो कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल है। यही राज्य में अभी हाल ही में देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, हमने ये भी बताया था, देश के मेंटर। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? सोनू सूद को बनाया गया था, इसी दिल्ली में। इसी दिल्ली में जो है आपका हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया था। कौन सा?
हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया था। हरियाली महोत्सव अभी हाल ही में जब आपका 15 अगस्त जब आयोजन किया जा रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था, उसी समय हमारे देश में कई सारे महत्वपूर्ण उत्सव मनाए गए थे, जिनमें आप लोगों ने सुना होगा तिरंगा उत्सव, है ना। वो तिरंगा उत्सव जो है, इसकी शुरुआत भी कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में की गई थी, तिरंगा उत्सव। ये तिरंगा जो उत्सव है, अभी हाल ही में आपका 15 और 16 को पेट का एग्जाम जो हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हाल ही में शुरुआत किया गया तिरंगा उत्सव की शुरुआत कौन से राज्य से की गई थी या कहाँ से किया गया था? तो दिल्ली से। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये तो हो गई दिल्ली की बात। काफ़ी छोटा सा एक यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। उसके अलावा संस्थानों की अगर बात करें, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, हटा दें। मान लीजिए कई सारे आपके जो संस्थान हैं, अगर क्योंकि यहां पर आपके संस्थान से क्वेश्चन है, तो एक बार काफी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बनते हैं संस्थानों से एग्जाम में। ठीक है, तो सारे संस्थान एक बार नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसरो कहां पर है? कहां है? बेंगलुरु में है। HL कहां पर है? बेंगलुरु में है। RBI का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, ज्यादातर बैंकों का मुख्यालय मुंबई में है। उसके अलावा आपका जो है भाभा अनुसंधान संस्थान, नाम सुना है आप लोगों ने ना? भाभा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ट्राम्बे, मुंबई। कहां पर है? ट्राम्बे में है, आपके मुंबई में है। उसके अलावा आपका चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चावल कहां पर है? कटक में है। आलू कहां पर है? शिमला में है। चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कानपुर में है। उसके अलावा अगर बात करें वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वनस्पति कहां पर है? हमारे देश की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। विश्व अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है। कहां पर है? इसमें काफी सारे लोग डाउट करते हैं। देखिए, चीनी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कानपुर में। गन्ना कहां पर है? लखनऊ में। और एक होता है गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, बहुत डाउट होता है इसमें लोगों को। गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान ये आपका जो है कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर? इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पर कंफ्यूजन होता है काफी तीनों में, क्योंकि एक दूसरे से मिलते रहते हैं चीजें। ठीक है, उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें, एक आपका DRDO है। कौन सा? DRDO। ये कहां पर अनुसंधान संस्थान आपका? नई दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। क्योंकि पता है ये जो DRDO है, ये भारत का रक्षा विभाग एक प्रकार से मैनेज करता है। इसके जो मुख्य होते हैं DRDO के, ये भारत के रक्षा सलाहकार होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए याद रखिएगा। इनका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। ज्यादातर डिपार्टमेंट्स के हमारे मुख्यालय सब दिल्ली में, अभी हमने आपको बताया। इसी प्रकार से आपका DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहां पर है? दिल्ली में है, जिसकी स्थापना कल हमने बताया भी था कब हुई थी? 1958 में। क्वेश्चन आपसे ये है कि DRDO का जो है वर्तमान में प्रमुख कौन है, चेयरमैन कौन है, हेड कौन है? आंसर आप लोग ढूंढ के बताइएगा। ठीक है, कौन है? गलत है अभी तक। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे याद रखिएगा पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा यहां पर अगर ऑप्शन की बात करें तो आंसर तो हमारा क्या हो चुका है? नई दिल्ली। बेंगलुरु के बारे में हमने बात कर ही लिया है। कहां पर है? कर्नाटका में है। ठीक है, कहां पर है? कर्नाटक में है। इसके मुख्यमंत्री कर्नाटक के कौन है इस समय? बसवराज बोमई। क्या नाम है? बसवराज बोमई। ठीक है, उसके अलावा यही कर्नाटक में आपको हमने बताया था, वर्डिका नाम से जो है RBI के द्वारा, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वर्डिका के नाम से एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की गई है। ठीक है, उसके अलावा कुप्पल टॉय क्लस्टर, कुप्पल टॉय क्लस्टर की स्थापना कहां पर की गई है? यह भी आपका स्थापित किया गया है मैंगलुरु में। कहां पर? मैंगलुरु में। मैंगलुरु कहां पर है? कर्नाटका में। मैंगलुरु एक बंदरगाह भी है ना। आपने देखा होगा भारत में टोटल बंदरगाहों की संख्या कितनी है इंटरनेशनल? कितनी है? 13 है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका एक यहाँ पर आपका कोलकाता बंदरगाह है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। उसके बाद विशाखापट्टनम यानी आपका आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद चेन्नई है तमिलनाडु में, तूतीकोरिन है, केरला में आपका कोची बंदरगाह है। उसके ऊपर आएंगे तो कर्नाटका आपका है यहाँ पर मैंगलोर बंदरगाह। उसके ऊपर गोवा छोटा सा राज्य है, मारमा गोवा बंदरगाह है।
उसके बाद महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह, नेहा शेवा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। उसके बाद आपका जो है, जब हम लोग आएंगे गुजरात में, तो गुजरात में जो बंदरगाह है जिसको हम लोग कांडला बंदरगाह कहते थे, अब उसका नाम परिवर्तित हो गया है। क्या नाम हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, याद रखिएगा। ठीक है, तो टोटल भारत में इंटरनेशनल बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा भुवनेश्वर, ये आपका कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। भारत में पहला शहर जो कोविड से मुक्त हुआ था पूरी तरह से, कौन सा है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर शहर की बात की गई है। ठीक है, पहला राज्य कौन सा मुक्त हुआ था? तो वो हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, लेकिन शहर की बात होगी तो भुवनेश्वर। उड़ीसा में ये आपका जो है लिंगराज मंदिर है। कौन सा? लिंगराज मंदिर है। उसी के अलावा आपका जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, काला पैगोडा किसको कहते हैं? ठीक है, काला पैगोडा कहां पर है? भुवनेश्वर में। ये आपका काला पैगोडा इसी कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। यहीं पर आपका जगन्नाथ का रथ मंदिर है। रथ मंदिर नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें 7 रथ लगे हुए हैं। और आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जगन्नाथ मंदिर के रथ मंदिरों में से सबसे छोटा मंदिर कौन सा है? तो द्रौपदी मंदिर है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो भुवनेश्वर में है। इसी आपके उड़ीसा में जो है आपका कलिंगा स्टेडियम है। कौन सा? ये फेमस इस वजह से भी है क्योंकि अभी हाल ही में आपका अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, भारत में उड़ीसा में हुआ था, इसी कलिंगा स्टेडियम में। ठीक है, उसके अलावा यहीं पर उड़ीसा में आपका 2 महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं। एक का नाम है सिमलीपाल अभ्यारण्य और दूसरे का नाम है भितरकनिका। क्या नाम है? भितरकनिका अभ्यारण्य। तो 2 नेशनल पार्क हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल। कहां पर हैं? उड़ीसा में। ठीक है, भोपाल जो आपका है ये क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसी भोपाल में हमने आपको बताया था कि अभी हाल ही में आपका ड्रोन स्कूल की स्थापना की गई है 5 जगह पर। 5 में ये भी शामिल है आपका सतना, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, भोपाल। और भोपाल मेट्रो जो है उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। किसके नाम पर रखा गया है? राजा भोज के नाम पे। याद है ना? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण सारे पॉइंट हैं। अगला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 2 आपके स्टेटमेंट हैं यहां पर। पहला है यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मतलब यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, इसको जो है UNEP के द्वारा दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट है यह इस वर्ष भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो गया है क्योंकि एक भारतीय को दिया गया है। ठीक है, हमने पहले भी बताया था जब भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी भारतीय का नाम आ जाए तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर 2 आपके स्टेटमेंट है और आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर पहला और दूसरा दोनों आंसर यहां पर हमारे करेक्ट है। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ UNEP, इसका जो मुख्यालय है कहां पर है? याद रखिएगा, नैरोबी में। कहां पर? नैरोबी कहां पर है? नैरोबी कहां है? केन्या में। ठीक है, इसी जगह पर इसका मुख्यालय है। एक प्रकार से पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए यह संस्था काम करती है, UNEP। ठीक है, और पूर्णिमा देवी को दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं। हमने शायद बताया भी था आप लोगों को, एक बार रिवाइज कर दें ताकि आप लोगों का दिमाग अगर गायब हो चुका हो वो सारी चीजें तो याद आ जाएं। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, जैसे 4-5 हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अन्य की बात करते हैं। सबसे पहले आपका एक सम्मान है व्यास। किसको दिया गया है? असगर वजाहत को। किसको? दूसरा है आपका सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? डॉक्टर रामदरस मिश्रा। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है बिहारी सम्मान, ये किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हांडा। डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड कौन सा? ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है? हमने 2 नाम बताए थे आप लोगों को, एक 56वां था और एक 57वां। तो 56वां दिया गया है नीलमणि फुकन को और 57वां किसको दिया गया है? दामोदर मौजो को दिया गया है, दामोदर मौजो को। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है
अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक अवार्ड शुरुआत किया है जो पहली बार दिया गया है। नाम क्या है? लता मंगेशकर जी के नाम से हमने बताया था। नाम क्या है उसका? आपका दीनानाथ अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अपनी बैठक कर रहे थे सांबा जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कई सारे योजनाओं को उस समय अनाउंसमेंट किया था, उसी समय उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सांबा जम्मू कश्मीर में उसी दिन जो है इन्होंने अमृत सरोवर की घोषणा की थी। अमृत सरोवर जानते हैं ना? अमृत सरोवर का मतलब, इसका उद्देश्य था प्रत्येक जिले में 75 सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। 75 कितने? 75 सरोवर का निर्माण किया जाएगा। और ये संबंधित उत्तर प्रदेश से भी है, क्योंकि अमृत सरोवरों में पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में निर्मित किया गया था, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो है शिरोमणि अवार्ड, कौन सा? शिरोमणि अवार्ड किसको दिया गया है? तो मिशेल पूनावाला को। किसको? पूनावाला को दिया गया है। ठीक है, मिशेल पूनावाला को। उसके अलावा यूएन शांति पुरस्कार, यूएन शांति अवार्ड दिया गया है जो जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, नाम है एंजेला मार्केल। क्या नाम है? एंजेला मार्केल। इनको दिया गया है यूएन शांति पुरस्कार। उसके अलावा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? गांधी शांति पुरस्कार डॉक्टर भूषण। किसको? डॉक्टर भूषण को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। अभी कल हमने आपको बताया था नेताजी अवार्ड किसको दिया गया है? शिंजो आबे। किसको दिया गया है? शिंजो आबे को दिया गया है नेताजी अवार्ड। ये पॉइंट याद रखिएगा। एमएसएमई, यानी आपका एमएसएमई का मतलब समझते हैं ना? मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो आपका एक मध्यम लघु एक उद्यम होता है, इसमें जो आपका पुरस्कार है ये कौन से राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है ओडिशा राज्य को। ठीक है, ओडिशा राज्य को। कल हमने आपको बताया था कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है। किसको? पुनीत राजकुमार को, जो साउथ के हीरो हैं, पुनीत राजकुमार को दिया गया है कौन सा अवार्ड? कर्नाटक रत्न अवार्ड। एक आपका है बंगला विशेष सम्मान। बंगला, ये आपका जो सम्मान है बंगला, एक प्रकार से साहित्य सम्मान है, ये दिया गया है बांग्ला, एक प्रकार से पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी को दिया गया है, ममता बनर्जी को। ठीक है, उसके अलावा कई सारे अवार्ड्स हैं, जैसे आप देखेंगे आसाम के द्वारा दिया गया है आसाम वैभव सम्मान। आसाम का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है आसाम वैभव, और आसाम वैभव जो सम्मान है वो दिया गया है रतन टाटा को। ठीक है, रतन टाटा के अलावा एक लद्दाख जो नया यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है तिब्बत के धर्मगुरु, नाम है दलाई लामा। ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो हमारे भारत के एक राजनीतिज्ञ हैं शशि थरूर जिनका नाम है, उनको दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जो अवार्ड हमने अभी आपको बताया, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके राज्यों के अवार्ड हैं, जैसे कर्नाटक रत्न हो गया, विशेष बांग्ला पुरस्कार हो गया, लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो गया, ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो 5 नाम आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, व्यास, सरस्वती, बिहारी, ज्ञानपीठ और लता दीनानाथ मंगेशकर, ये हर बार रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है कि जो बिहारी अवार्ड है इसमें कौन से राज्य के द्वारा इसको दिया जाता है, तो काफ़ी सारे लोग आंसर लगा के आते हैं बिहार के द्वारा। ठीक है, क्योंकि नाम में बिहारी लगा हुआ है, जबकि ये जो अवार्ड है राजस्थान के द्वारा दिया जाता है साहित्य के लिए। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा अलग से कि बिहारी पुरस्कार जो है ये राजस्थान में वहाँ की साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता है, ना कि बिहार के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है ऑपरेशन बरखाने। क्या नाम है? ऑपरेशन बरखाने। अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीका में लंबे समय तक चल रहे ऑपरेशन बरखाने की समाप्ति की घोषणा कर दी है? ठीक है, इटली ने, यूएसए ने, फ्रांस ने या फिर रशिया ने? कौन से देश के द्वारा किया गया है? आंसर क्या होगा आप लोगों का? यूएसए। लेकिन यहाँ पर आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या है? फ्रांस के द्वारा किया गया। ऑपरेशन बरखाने एक्चुअली ये चल कहाँ रहा है? अफ्रीका में। चला कौन रहा है? फ्रांस। ये जो ऑपरेशन बरखाने है, एक प्रकार से अफ्रीका में 5 देश हैं छोटे छोटे, जैसे आपका एक हो गया माली है, ठीक है, नाइजर है, मॉरिटोनिया है, ये सारे जो देश हैं, इन्हीं सारे देशों में वहाँ के जो एक प्रकार से आतंकवादी ग्रुप हैं
आतंकवादी का मतलब जैसे हम अपने देश की बात करें, जैसे आपका माओइस्ट आप कहते हैं, माओवादी हो गए, या फिर आपके छत्तीसगढ़ में नक्सली हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से इन देशों में वहां के स्थानीय क्षेत्रीय जो आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए, क्योंकि ये सारे जो देश हैं ये फ्रांस के उपनिवेश थे पहले, जैसे भारत किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का, है ना। उसी प्रकार से ये सारे जो अफ्रीकी कंट्री हैं ये फ्रांस के उपनिवेश थे, और यहाँ पर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो फ्रांस ने ले रखी है, ठीक है। तो फ्रांस यहाँ पर एक ऑपरेशन चला रहा था इन आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए, जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन बरखाने, ठीक है। अभी हाल ही में जैसे आपने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका को अपने बोरिया बिस्तर बांध के वापस जाना पड़ा अफगानिस्तान से, है ना, याद रहे 31 अक्टूबर 2021 जब अफगानिस्तान से पूरी तरह से अमेरिका का पलायन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर भी ऑपरेशन बरखाने जो है, जो फ्रांस के द्वारा चलाया गया है, ये फ्रांस पूरी तरह इसमें असफल रहा है, यानी हार गया है, और अंततः उसने इन सभी देशों को छोड़कर अपनी सेना को वापस आने का आदेश दे दिया है। इस वजह से ये चर्चा में रहा है, जिसको चलाया गया है फ्रांस के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अफ्रीकी ये कंट्री हैं, माली, नाइजर, मॉरिटेनिया, इन सारे देशों में इसको संचालित किया गया है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा ऑपरेशन बरखाने चलाया गया है, या निम्न में से किन देशों से संबंधित नहीं है या फिर है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक नहीं है उसको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो याद रखिएगा कि कौन कौन देश उसमें शामिल थे, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पर बात हो रही है फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, मॉस्को है, कौन बताया, हद है। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, जिसको हम कहते हैं फैशन की नगरी। क्या कहते हैं, फैशन की नगरी। फैशन कौन कौन करता है, नहीं करते आप लोग। मॉस्को अभी आते हैं ना, वो भी ऑप्शन में है। मॉस्को कहाँ की कैपिटल है, रशिया की कैपिटल है, ठीक है। तो फ्रांस की कैपिटल आपकी हो गई पेरिस। यही पेरिस में हमने कल आपको बताया भी था, यूनेस्को का मुख्यालय है, किसका, यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस में है। इसी फ्रांस में 2024 में आपका क्या आयोजित किया जाएगा, क्या होगा, ओलंपिक। इसी ओलंपिक में जो है एक नया खेल शामिल किया गया है, ठीक है, डांस, एक नया गेम इसमें शामिल किया गया है, डांस को शामिल किया गया है 2024 में, ठीक है। उसके अलावा आपका ये जो फ्रांस है, यहीं से भारत ने प्राप्त किया है राफेल विमान। कौन सा, राफेल विमान। कितने राफेल भारत आए हैं, 36। कितने आए हैं, 36 राफेल विमान भारत आए हैं, और ये सारे कहाँ से आए हैं, फ्रांस से। इसी फ्रांस के द्वारा भारत और आपका इंटरनेशनल जो आपका सोलर अलायंस है, ISA, कौन सा, ISA, कल हमने शायद आपको पढ़ाया भी था उसके बारे में ना। जो ISA है, इसकी स्थापना किसने किया था, भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, ISA जो आपका है कौन सा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कल हमने आपको बताया भी था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2017 में। और अभी कल हमने इसको डिस्कस किया था कि भारत और फ्रांस पुनः जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें शामिल होने वाला ISA में 101वां देश कौन सा था, ये भी हमने आपको बताया था, कौन है, USA, अमेरिका जो है इसका शामिल होने वाला 101वां देश है इस आपके ISA संगठन में, ठीक है। उसके अलावा आपका जो रशिया है, रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। आपको पता है भारत और रशिया मिलकर के एक मिसाइल का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है, ब्रह्मोस मिसाइल। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी, और रशिया में एक नदी है जिसका नाम है मॉस्कोवा नदी। ये जो आपका मॉस्को है, ये इसी मॉस्कोवा नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कोवा नदी को मिलाकर इसका नाम रखा गया है, ब्रह्मोस नाम रखा गया है। जो रूस है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, रूस है, याद रखिएगा। टॉप पर कौन है, रशिया है। रशिया के बाद कौन है, कनाडा है। कनाडा के बाद कौन है, USA है। USA के बाद कौन है, तो चाइना है। चाइना के बाद है ब्राजील, फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद है अर्जेंटीना। ये 8 देशों का क्रम है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो रशिया है।
भारत से पहले क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत के बाद क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। तो ये 3 क्वेश्चन दिमाग में होने चाहिए। वैसे तो आपको ये 8 देश याद होने चाहिए क्रम से, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो रूस है अभी चल रहा है युद्ध किसके साथ में? यूक्रेन के साथ में। इसी रूस ने जो है 2014 में क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था, याद रखिएगा। किस पर? क्रीमिया। क्रीमिया जो है पहले यूक्रेन का ही पार्ट था, 2014 में उस पर इसने अधिकार किया था, जिसके बाद इस रूस को जो है G8 ग्रुप से बाहर कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। और अभी हमने आपको बताया एक और संगठन से इसको बाहर किया गया है, UNHRC, यानी मानवाधिकार संगठन जो यूनाइटेड नेशन का है, उसमें से भी रशिया को क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए, नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ा जाए, हटाएं इसको। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट अगर यूएसए की, अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। यहीं पर आपका क्या है? वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ये जो वॉशिंगटन डीसी है कौन सी नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है, ठीक है। इन दोनों की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन में है और एक ही साथ स्थापना की गई थी इसकी 1945 में। इसकी दूसरी राजधानी है न्यूयॉर्क। कौन सी नदी के किनारे है? हडसन रिवर के किनारे। और यहीं पर आपका एक आपका संगठन है UNO, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और 24 अक्टूबर को हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अमेरिका के इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कौन है? जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? भारतीय मूल की है, नाम क्या है? कमला हैरिस हैं। यहाँ पर टोटल प्रांतों की संख्या कितनी है? 50 प्रांत है। हमने बताया भी था। लास्ट प्रांत अलास्का है, जिसको किससे खरीदा गया था? रशिया से। अंतिम प्रांत कौन सा है? अलास्का, जिसको किससे खरीदा था? उन्होंने रशिया से खरीदा था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा यूएसए के बारे में, जिसकी स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। क्या नाम है? नासा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। अभी हाल ही में हाउडी मोदी कार्यक्रम शुरू किया गया था यहीं अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप जब उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था हाउडी मोदी कार्यक्रम, तो अमेरिका में उसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसी अमेरिका में भारत एक प्रकार से विश्व की जो बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सारी कंपनियां कहाँ पर हैं? इनके मुख्यालय इसी अमेरिका के कैलिफोर्निया में हैं। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। और उसके जो हेड हैं, सबसे जो खास बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके जो CEO हैं वो भारतीय हैं। जैसे गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो जो आपका एक प्रकार से कंप्यूटर एक एजेंसी है, ठीक है, उसके जो CEO हैं कौन है? तो नाम है अरविंद कृष्ण। क्या नाम है? अरविंद कृष्ण। माइक्रोसॉफ्ट जो आपका है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्या नडेला हैं। तो ये सारे भारतीय हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इटली आपका एक ऑप्शन बचा हुआ है। इटली जो है इसको यूरोप का भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का भारत। अच्छा, यूरोप का भारत कहते तो हैं, क्यों कहते होंगे? कोई रीजन इसका बता सकते हैं कोई? यूरोप का भारत इसको इस वजह से बोला जाता है, भारत जो आपका एक कृषि बाहुल्य देश है, उसी प्रकार से यूरोप में यहाँ की अधिकांश जनसंख्या इटली की जो है वो कृषि बाहुल्य है, यानी खेती पर ज़्यादा ध्यान देती है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? यूरोप का भारत। यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है पो नदी। इसको यूरोप की गंगा कहा जाता है। पो नदी को क्या कहते हैं? यूरोप की गंगा कहते हैं। इसी आपके इटली में जो है विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय है। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय है। यहीं आपके इटली में ही जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन, इन दोनों का जो मुख्यालय है वो इटली की जो राजधानी है रोम में है, ठीक है, याद रखिएगा। इटली की जो कैपिटल है रोम में इन दोनों का मुख्यालय है। तो ये सारे आपके पॉइंट थे चारों ऑप्शन से संबंधित, जो कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे याद रखिएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या था यहाँ पर? फ्रांस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आगे चला जाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त, पॉलिटी का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नवंबर 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नाम क्या है? राजीव कुमार। कौन से देश के आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इनको आमंत्रित किया गया? ये शायद हमने बताया भी था अभी क्लास में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इनको बनाया गया है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। कौन से राज्य में, कौन से देश में, सॉरी, भूटान में, नेपाल में, बांग्लादेश में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। सारे लोग अपने तुक्के मार लीजिए पहले, ठीक है। आंसर क्या है? नेपाल में। कहां पर? अभी नेपाल में हमने बताया था, अभी प्रधानमंत्री बने हैं कौन? कमलदान प्रचंड, माओवाइस्ट, एक प्रकार से माओवादी जो नेता थे, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चाइना के जो सपोर्ट वाले व्यक्ति हैं। भारत को बहुत दिक्कत होने वाली है नेपाल में, क्योंकि वहाँ पर चाइना की समर्थित सरकार बन चुकी है, ठीक है। तो कौन से राज्य, कौन से देश में? नेपाल में जो है अभी इनको अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। आपको पता है जो नेपाल है, भारत के जो गवर्नर है, इनका आपस में जो है मानद उपाधि दी जाती है गवर्नर जनरल की। जैसे भारत में जो हमारे थल सेना के जो वर्तमान में चीफ हैं, नाम क्या है पता है किसी को? थल सेना चीफ मनोज पांडे। क्या नाम है? मनोज पांडे हैं, आपके आर्मी के चीफ हैं। एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो वी.आर. चौधरी, जिनका नाम है विवेक राम चौधरी, ठीक है। नेवी के चीफ हैं जिनका नाम है आर हरि कुमार। क्या नाम है? आर हरि कुमार। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कल हमने शायद आपको बताया भी था जितनी भारत की नियुक्तियां हैं, कल शायद शाम की क्लास में हमने बताया था, भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, भारत के प्रेसिडेंट कौन है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसके अलावा CJI भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने हैं कौन? DY चंद्रचूड़। उसके अलावा आपके जो हैं हमारे देश में इस समय NSA कौन है? अजीत डोभाल, ठीक है। उसके अलावा महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता मतलब भारत सरकार का वकील जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सारे नाम कल हमने आप लोगों को एक क्रम से बताया था, भारत में जितनी भी नियुक्तियां हैं और जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका एक ये भी नियुक्ति थी, राजीव कुमार, ये हमारे देश के अभी हाल ही में 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे। 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्रम याद रखिएगा, कौन सा क्रम है इनका? 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें, सबसे पहले इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा, नाम है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान हैं, हमारे संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें? भाग 15 में। आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक इस सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है कि हमारे देश में चुनाव कैसे होगा, उसको नियंत्रित कौन करेगा, उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक लिखा गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें ये जो 324 से 329 है, इसमें है क्या? तो सबसे पहला 324 है कि भारत में चुनाव का निरीक्षण एक प्रकार से जो होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा है 325 में क्या कहा गया है? तो 325 में ये हमारे देश में बताया गया है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को लिंग, धर्म, जाति, स्थान के आधार पर निर्वाचन से रोका नहीं जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, कहीं पर भी रहता हो, भारत में मतदान करने का अधिकारी होगा, यानी वो मतदान कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 325 में। उसके अलावा आर्टिकल 326 में क्या है कि हमारे देश की लोकसभा या विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं, इनमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। वयस्क मतलब समझ रहे हैं ना? वयस्क मतलब होता है 18 वर्ष के ऊपर अगर आप हैं तो मतदान कर सकते हैं, ठीक है। इसका उल्लेख किस में किया गया है? तो आर्टिकल 326 में किया गया है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो आर्टिकल जो 327 है, इसमें यह बताया गया है कि हमारे देश की विधायिका के पास, विधायिका का मतलब समझते हैं ना? संसद। विधायिका का मतलब क्या होता है? संसद। और संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का मतलब क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्योंकि हमने आपको बताया है कोई भी विधेयक पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, तभी वो कानून बनता है। तो ये संसद का मतलब है। यानी हमारे देश के निर्वाचन से संबंधित जो कानून हैं उसको बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? विधायिका के पास है। ये लिखा गया है किसमें? आर्टिकल 327 में।
उसके अलावा एक आपका आर्टिकल है 328। अब ये तो बात हो गई 327 में देश के निर्वाचन से संबंधित। ये जो दिया गया है, ये बताया गया है कि राज्य में निर्वाचन से संबंधित जो कानून है वो बनाने का अधिकार विधानसभा को है। राज्य की जो एक प्रकार से विधायिका है, ये संसद जो आपकी है केंद्र की विधायिका है, विधानसभा और विधानमंडल जो आपके हैं ये राज्य की विधायिका है। ठीक है, तो राज्य में निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने का जो प्रावधान है वो कौन करेगा? विधानसभा करेगी। ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 328 में। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, इनके आर्टिकल्स। ये जो निर्वाचन आयोग हमारा है, सबसे पहले अगर बात करें इस आयोग की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। स्थापना कब हुआ था? 1950 में। और जब ये स्थापित किया गया था निर्वाचन आयोग, उस समय ये केवल एक सदस्य थी, यानी इसमें कितने मेंबर होते थे उस समय? केवल एक सदस्य होते थे। लेकिन बाद में 1989 में 16 अक्टूबर 1979 में ये आपका जो है 1989 में क्या किया गया? आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। यानी अब इसमें कितने मेंबर होने लगे? 3 सदस्यीय, 3 मेंबर होने लगे, याद रखिएगा। लेकिन फिर से 1990 में इसको फिर से क्या कर दिया गया? 1 सदस्यीय कर दिया गया। और दोबारा इसमें परिवर्तन हुआ 1993 में, और पुनः इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। और वर्तमान में हमारे देश का जो निर्वाचन आयोग है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 आयुक्त होते हैं, याद रखिएगा। कितने होते हैं? 3। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरा आयुक्त होते हैं। और उसके अलावा भारत, ये तो आपका हो गया भारत में आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग के द्वारा हर राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होती है। ठीक है, इन सारे लोगों की नियुक्तियां कौन करता है? तो राष्ट्रपति। जितने भी केंद्रीय नियुक्तियां हैं वो सारी किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, जबकि राज्य में उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इनकी जो न्यूनतम एज होती है वो 6 वर्ष तक इनकी नियुक्ति होती है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक। समझ रहे हैं ना? यानी 6 वर्ष रह सकते हैं, या फिर अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक। यानी अगर मान लीजिए 62 वर्ष की उम्र में उनकी नियुक्ति हुई है तो 3 ही वर्ष में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष के बाद वो 65 वर्ष के हो जाएंगे, और 65 वर्ष के बाद वो पद पर नहीं रह सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं निर्वाचन आयुक्त से संबंधित। ये करंट से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो नाम है राजीव कुमार। आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का, नेपाल में चुनाव के लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था। निर्वाचन आयोग या निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, क्लियर हुआ सारे पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे चला जाए, टाइम ज़्यादा हो गया। एक क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं बस। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है? अंतिम क्वेश्चन है। अक्टूबर 2022 में किसी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, किसे जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, बीसीसीआई। किसका? बीसीसीआई। आंसर आपने दिया, क्या है? गलत है। और सौरभ गांगुली, वो हटाए गए हैं, बनाए नहीं गए हैं, वो पहले थे। ठीक है, किसको बनाया गया है? रोजर बिन्नी को। ठीक है, रोजर बिन्नी को नया अध्यक्ष बनाया गया है सौरभ गांगुली के स्थान पर, याद रखिएगा। जय शाह जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं। क्या हैं? ये उपाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। ठीक है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से 3 संगठन के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एक है, दुनिया में भारत के अलावा जो है पूरे विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करने का काम करता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1909 में, 1909 में। इसका जो मुख्यालय है वो है दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। इसके जो इस समय चीफ है उनका नाम है ग्रेग बर्कले। 3 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। कौन है इसके इस समय हेड? कौन है? ग्रेग बर्कले। उसके अलावा दूसरा संगठन है आपका एसीसी। एसीसी सीमेंट की बात नहीं हो रही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। इसका जो मुख्यालय है वो है कोलंबो में। कोलंबो कहाँ है? याद है? श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में। इसके जो वर्तमान में जो हेड हैं यानी अध्यक्ष हैं उनका नाम है जय शाह। क्या नाम है? ये जो जय शाह है। ठीक है, ये इसके एसीसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत का।
बीसीसीआई है। बीसीसीआई जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1928 में, 1928 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई में। और इस समय वर्तमान में इसके जो हेड हैं उनका नाम है रोजर बिन्नी। तो ये 3 संगठन हैं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं क्रिकेट से संबंधित। एक इंटरनेशनल पैनल आपका है, दूसरा आपका एशियन पैनल है और तीसरा है भारत का क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से 3, इस 3 के अलावा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी अगर पूछा जाएगा तो जो 3 पॉइंट आप लोगों ने यहां पर लिखा है इसके अलावा कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये आज के आपके क्वेश्चंस थे। एक बार अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग जो लिखे हैं उसको एक बार देख लीजिए। कहीं पर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? और हम पूछ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगर डाउट रहता है तो उसको आप लोग पूछा कीजिए। कहीं पर भी अगर कोई समस्या आती है, ये मत सोचिए कि करंट के क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं तो केवल करंट के क्वेश्चन पूछें। ठीक है, डाउट कहीं से भी होता है। हमने पहले दिन आपको बताया था कि वो आपके किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी सब्जेक्ट का मतलब जो आपके जीएस और जीके सेक्शन के अंतर्गत आता हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अगर इनसे कहीं भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। कोलंबो में, श्रीलंका में। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है, फिर चलते हैं।